name it anything. Suppose my name is Parin, तो Parin dot py, बस dot py end में होना चाहिए because it represents कि it is a Python file. ठीक है, तो मैंने कर दिया and I will just save it on my downloads. Parin dot py. किसी को अब तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही प्रॉब्लम? वेल, ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक इज इन दिस, जस्ट अ सेकंड। तो वी विल बी डूइंग अभी इन व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, चलो पहले प्रिंट फंक्शन कराना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली मैं एक बार पहले कोड लिख देता तो आपको समझाता हूँ। प्रिंट पेरेंट, ठीक है, मैंने प्रिंट करा। तो आप रन करोगे, ऊपर टॉप राइट पे रन का ऑप्शन होगा, रन पाइथन फाइल। आपने रन करा तो इधर आ जाएगा पेरेंट। तो हमने अपने कंप्यूटर को बोला प्रिंट पेरेंट। अब इन पाइथन ये इतना समझ आ गया कि प्रिंट करने से वो टर्मिनल में प्रिंट करता है। प्रिंट इज अ कमांड, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं कि आपको प्रिंट करना है, उससे हम बता रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोल दो। हेलो, समझ आ रहा है? ये भी बता सकते हो आप लोग। यस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब हाँ हाँ, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। तो इन पाइथन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली। वेरिएबल्स क्या होता है? जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज अभी x इज अ वेरिएबल, ठीक है, तो मैंने एक x वेरिएबल लिया। इसकी मैं वैल्यू कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी वैल्यू परन लिख दी, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू 1 लिख दी, मैंने सर इसकी मेरा ये वैल्यू प्रिंट हो नहीं रहा है इस पे। आपने ये वो लगाया, एक बार दिखाओ स्क्रीनशॉट या सेंड समथिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप। शुड आई प्रेजेंट माय स्क्रीन? नो नो, जस्ट शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। बट लाइक आई हैवंट लॉग इन इट ऑन माय लैपटॉप। अच्छा, देन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। एक्सक्यूज मी भैया, या जो ये आपने जो ब्रैकेट्स डालने हैं, जो आपने प्रिंट करा है पेरेंट, उसमें ब्रैकेट्स डालने हैं। प्रिंट, जो प्रिंट की यूजुअल सिंटैक्स मतलब बेसिक पाइथन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कमांड जो प्रिंट का स्ट्रक्चर है उसमें वही होता है, ब्रैकेट होता है, प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट। मैं चार्ट में भेज देता हूँ, प्रिंट ओके भैया। ब्रैकेट ब्रैकेट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो हम डालते हैं वो हमारी वैल्यू होती है कि हम क्या डाल रहे हैं। हाँ जी दिशा, दिखाओ। अ, एक बार ऊपर टॉप राइट पे रन पाई रन कंट्रोल एस करो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओह आ देखो, गया। हाँ, हाँ जी। या तो कंट्रोल एस थैंक यू। से क्या करते हैं हम? बेसिकली कोड सेव करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो वेरिएबल, अभी मैंने x की कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, तो इट इज एम्प्टी, कुछ वैल्यू नहीं है x की। तो इट्स नल, मतलब जीरो, ठीक है। अब मैं x की कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, मैं उसको स्ट्रिंग में दे सकता हूँ। अब मैं आपको सबका मतलब समझाता हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होता है? पहली बात कमेंट्स, चलो मैं आपको कमेंट समझा देता हूँ एक बार। कमेंट्स क्या होता है? अब मुझे करना है कोड स्क्रैप। तो मतलब मेरे को मतलब मेरे को यूज नहीं करना प्रिंट, पर मैंने करा। अब मेरे को यूज नहीं करना, बट मे बी लेटर आई विल यूज इट। तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा थ्रू हैशटैग। मैं सेंटेंस से पहले हैशटैग लगा दूंगा। अब ये जो कोड है ये कोड में रहेगा, बट इट वोंट बी यूज्ड, ठीक है। अब मैं अगर इसको हटा दिया तो फिर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मैं वापस लगा दूंगा अभी के लिए। तो इन पाइथन दे आर वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स में आई विल से। तो बेसिकली वेरिएबल्स इज एन एम्प्टी वैल्यू। एक्स मैंने कर लिया, वेरिएबल रख दिया, और मैं उसकी कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। एंड सपोज मैंने दी परन, ठीक है। अब मैं ये ऊपर
लगा क्यों रहा हूँ, ठीक है, दिस। अब पाइथन में भी वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कहते हैं स्ट्रिंग। बेसिकली ये यूज होता है टू रिप्रेजेंट अ सेंटेंस। तो मैं इसमें लिख दूं परन is taking programming workshops, ठीक है। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेंटेंस, अ वर्ड, अ कीवर्ड, ठीक है। तो मैं पी भी सिर्फ इसमें पी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें सिर्फ पी भी लिख सकता हूँ मैं। बट टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, You are not sharing the screen. एक सेकेंड, I शेयर Sharing. can see the VS Code screen. Yes, same. सेम हेयर। अच्छा, okay, okay. हाँ, या सो तो x की वैल्यू अब मैंने p लिख दी, बट टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग ऊपर दिस टू पुट दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग, अगर मैं इसे हटा दूं तो अब आप देखोगे तो येलो येलो आ रहा है। व्हाई इज दैट? क्योंकि जब हम ये हटा देते हैं तो इट टेक्स द वेरिएबल वैल्यू एज एन इंटीजर। अब इंटीजर व्हाट इज, आपने पढ़ा होगा प्रोबेबली कि इंटीजर इज अ नंबर, ठीक है। तो मैं अगर ऊपर हटा दिया मैंने, तो अब जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी इंटीजर। तो मैं उसको 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ एंड 5 भी कर सकता हूँ। एंड मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, 300 एंड इवन डेसिमल में भी दे सकता हूँ। बट तो मतलब एक बार डेसिमल का आपको बताता हूँ। तो x की वैल्यू 1 है, अब मैंने करा प्रिंट x। अब इट विल प्रिंट x है, ठीक है, दिख रहा है? एक सेकंड, मैं वापस करता हूँ। एक सेकंड, यार एक सेकंड, ये इसको क्रैश हो गया मेरा। या लेट मी जस्ट प्रेजेंट इट again. Application window. Yeah, I will run it again. ठीक है, तो प्रिंट हो रहा है 1, यू कैन सी। ओके गाइस, तो अब प्रिंट होएगा 1, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू और भी कर सकता हूँ, 132 कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल रन इट। भैया स्क्रीन थोड़ी जूम कर लो। जूम कर दो, कर दी। इज इट फाइन? हाँ। तो अब प्रिंट हो रहा है 132, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी नंबर में दूंगा, विदाउट जो लाइक ऊपर ये डलता है, विदाउट दैट। तो x की वैल्यू इंटीजर होगी। अब मुझे करनी है 1.14, ठीक है। अब मैंने ये करी, तो अब प्रिंट होगा 1.14। बट इसकी जो डेटा टाइप है, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक इंटीजर था ये। अब जैसे ही मैंने इसमें डेसिमल लगा दिया, कुछ भी मैंने पॉइंट के आगे लगा दिया, तो ये हो जाएगा फ्लोट। क्या? यस, रियांश सिंघल। हाँ, तो डेटा टाइप्स इज बेसिकली द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स। आर वी गोइंग? तो वेरिएबल्स भी होते हैं पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कि जो स्ट्रिंग है वो अलग है, इंटीजर है वो अलग है। रियांश, यू रेज्ड योर हैंड, राइट? अच्छा, क्लियर, लाइक सबको समझ आ रहा है? Yes, भैया. हम्म। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो। भैया ये मेरा प्रिंट नहीं कर रहा है कोड। ये बार बार आउटपुट पे जा रहा है, टर्मिनल पे नहीं जा रहा। भैया अभी तक हुआ क्या? भैया मैंने अभी ज्वाइन करा तो हुआ क्या क्या अभी तक बता दोगे? मैं एक बार सारा स्टार्टिंग से को बता देता हूँ। अ, ठीक है, हाँ। मैं 1 मिनट एक और चीज समझा के बता देता हूँ। हाँ, अभी कौन बोलता है कि टर्मिनल में प्रिंट नहीं हो रहा? भैया मैं बस स्क्रीन शेयर कर लो एक बार अपनी। मैंने
भैया एक सेकंड ये टर्मिनल पे जाके जैसे ही रन कर रहा हूँ ये आउटपुट पे जा रहा है। आउटपुट पे प्रिंट हो रहा, हाँ आउटपुट पे प्रिंट हो रहा। आउटपुट पे भी नहीं हो रहा। एक बार कंट्रोल एस करो। कंट्रोल एस क्या करता है, सेव कर देता है आपकी फाइल को। ऊपर चेंजेस सेव नहीं थे, अब करो। आप बस रन करो, आप टर्मिनल में मत जाओ। अब आउटपुट पे नहीं हो प्रिंट हो रहा, गया। नहीं हो रहा। वो तो रहा हाँ हो वन। गया, हाँ हो गया। हाँ ठीक, थैंक यू। भैया आप समझा दो क्या स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग समझा देता हूँ। अब आपका VS कोड इंस्टॉल्ड है। यस सर। ऊपर टॉप लेफ्ट पे फाइल का ऑप्शन है। अरे सर मत बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। भैया एक सेकंड में फाइल VS कोड खोल लूँ। ठीक है, खोल लो, कोई नहीं, नो वरीज। हाँ भैया बताओ। हाँ तो टॉप लेफ्ट पे फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ हाँ। उस पर जा, न्यू फाइल पे क्लिक कर। ठीक है, न्यू फाइल। हाँ हाँ। हाँ भैया। अब फाइल तेरा नेम नाम, क्या करूँ? हाँ तो फाइल नेम कुछ भी रख दे, मैं रियांश रख देता हूँ, तेरा नाम रियांश है तो रियांश डॉट पाई। डॉट पाई लिखना जरूरी है क्योंकि पाइथन को रिप्रेजेंट करता है कि इट इज अ पाइथन फाइल। ठीक है, मैंने रियांश डॉट पाई करा। अब मैंने इसको सेव कर दिया, क्रिएट फाइल। ठीक है, इतना हो गया तेरे से। हाँ हो गया भैया। अब इसके बाद क्या कर, अब इसमें पाइथन में एक बेसिक फर्स्ट चीज होती है प्रिंट। अब प्रिंट क्या करता है, प्रिंट मैंने लिखा और ब्रैकेट, ये बेसिक सिंटैक्स होता है प्रिंट फंक्शन का। प्रिंट क्या करता है, आपके कंप्यूटर को बोलता है कि प्रिंट दिस, ठीक है, जो भी मैं इसके अंदर वैल्यू दूंगा। तो प्रिंट का ओके। बेसिक सिंटैक्स होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट। गॉट इट। यस सर। अब मैं प्रिंट के अंदर कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैंने 1 बोली तो प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने लिखा परिन या रियांश, चल रियांश लिख देता हूँ, तो प्रिंट हो जाएगा रियांश। ठीक है, पर एक सेकेंड, भैया आउटपुट में आएगा ना मेरा नाम तो? हाँ हाँ मैं बता देता हूँ अभी। तो डबल कोटेशन, आप किसी किसी का आउटपुट में आता है, किसी किसी का टर्मिनल में आता है, वो देख लेना आप। ठीक। तो डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए मैंने ऊपर जब मैंने रियांश लिखा। ठीक है, मैं अगर रिकैप दे रहा हूँ सबको। तो मैंने, यार किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है तो एक बार। रियांश प्लीज म्यूट कर लो। या तो मैंने जब रियांश लिखा तो मैंने ऊपर डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि हम अब वर्ड दे रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक 1 2 3 हम एक इंटीजर दे रहे थे। इसका डाउट, यस अभी गोयल, कोई डाउट नहीं है आपको? हाँ भैया। बोलो रियान। ओके ओके, तो प्रिंट रियांश करा मैंने तो इट विल प्रिंट रियांश की नाउ। ठीक है, अगर मैं ये डबल कोटेशन मार्क्स हटा दूं, ठीक है, तो इधर अपने आप एरर आ जाएगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू नहीं है ये। अब मैं एक बार वेरिएबल्स वापस समझा देता हूँ। मैं इसको वो कर देता हूँ। ठीक है, अब वेरिएबल बताता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैंने x लिया वेरिएबल। ठीक है, हम पाइथन में एक वेरिएबल को कैसे डिफाइन करता है, x मतलब कुछ भी। मैंने y भी ले सकता हूँ, परेन भी ले सकता हूँ, परेन इक्वल टू कुछ भी। मैं मतलब कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, बस मैं इंटीजर नहीं ले सकता उसकी वैल्यू, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो भी नहीं ले सकता। तो मैंने ली x। x के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, 1 2 3। तो 123 बन गया ये। अब मैं करूंगा प्रिंट x, तो 123 प्रिंट होएगा। तो अब 123 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इधर परेन लिख दूं तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर था। मुझे स्ट्रिंग बनाने के लिए, कि अब परेन एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो नंबर्स नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो मुझे एक स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे डबल कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट की साइड भी, राइट की साइड भी। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे टू मेक इट अ स्ट्रिंग।
गॉट इट? सबको समझ आ गया? अब मैं प्रिंट करूंगा तो परेंट। सब किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। लो भैया। भैया मेरा तो वो हाँ, प्लेस वाला बटन आ ही नहीं रहा। इसका बटन नहीं आ रहा? वो जिससे प्रिंट होता है, मतलब जो मेन बटन है। रन का बटन? हाँ, कोड रनर होता है, वो आपको VS कोड में इंस्टॉल करना होगा। मैंने वीडियो भेजी थी, आपने उसको फॉलो करा था? उस वीडियो में एक वो भी था कि आप एक जो एक और ऐप है VS कोड के अंदर, वो आप उसे इंस्टॉल कर लो तो वो आपको कोड रन करने वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन कर लो, वो तब भी हो जाएगा। आप उस एक्सटेंशन का नाम बता सकते हो? कोड रनर। कोड रनर। हाँ, वैसे ऊपर आना चाहिए। ओके। भैया वो तो तभी आता है जब आप कोड रनर इंस्टॉल करते हो। हाँ जी, कोई नहीं। तो बेसिकली अब मैं अब हाँ, तो अभी किसने बताया डाउट? एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो डबल कोटेशन है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक वो है, मतलब स्ट्रिंग है। ये हमारे कंप्यूटर को सिर्फ ये बता रहे हैं कि x जो है उसमें जो वैल्यू है पेरेंट, वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि उसमें डबल कोटेशन मार्क लग रखा है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो उसमें डबल कोटेशन मार्क लग रखेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज बेसिकली एनी कीवर्ड और सेंटेंस, एनी वर्ड और सेंटेंस। अब आप एक 1 2 3 लिखा है तो आप उसको वो नहीं कह सकते ना। आप उसको 1 2 3 लिख दिया मैंने, तो आप उसको एक वर्ड नहीं कह सकते। तो ये होता है इंटीजर। नंबर इज एन इंटीजर इन पाइथन, ठीक है? तो हाँ, अब इसमें अगर हमने नहीं लगा रखा डबल कोटेशन, तो ये ऑटोमेटिकली पाइथन अपने आप 1 2 3 को एज एन इंटीजर लेगा। अब मैं इसमें भी लगा दूंगा तो ये भी वो बन जाएगा, स्ट्रिंग। बट मैं अभी बताता हूँ कि अगर हमने नंबर को स्ट्रिंग बना दिया तो क्या होगा। अभी आई विल गेट ऑन टू दैट। पहले हम और समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? तो ये दो इंटीजर और वो होते हैं मेन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल टाइप्स इन पाइथन, ठीक है? किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी जल्दी, मतलब पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ आ रहा है ना? यस। कुछ मेहता अपनी वॉच क्यों दिखा रहा है हमें? हाँ, तो ठीक है। तो y इक्वल टू 1 2 3। अब मैं अगर अब ये होते हैं मेन 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, समझ गए सब? मेन होता है ये, इसके बाद और भी होता है। तो अगर मैं एक आपको समझा देता हूँ, वो होता है फ्लोट। तो अगर मैंने अब 1 लिखा है इधर y में, इंटीजर इज 1, ठीक है? अगर मैंने उसके बाद डॉट भी लगा दिया, डॉट मतलब डेसिमल लगा दिया, मैंने 1.1 कर दिया, 1.0 भी कर दिया इवन, तो ये एक फ्लोट हो जाता है। इट विल प्रिंट 1.0, ठीक है? ये 1.0 होता तो 1 ही है, बट हमने जैसे ही डेसिमल लगाया तो वो एक फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल बन गया। अपने आप पाइथन ने उसे फ्लोट बना दिया, तो वो 1 ही प्रिंट करेगा, ठीक है? तो अब मैं इसके ऊपर 1.5 भी कर सकता हूँ, 1.79 भी कर सकता हूँ लो, ये भी हो गया, 3.14 भी कर दिया। तो भैया ये शेष भैया मैं मतलब जो मैंने कोड बनाया है वो मैं रन कर रहा हूँ, तो ये कुछ पाइथन वाज नॉट फाउंड रन विदाउट आर्गुमेंट्स टू इंस्टॉल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा आ रहा है। मैंने पाइथन डाउनलोड भी करा हुआ है। आपने पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं करी होगी। मैंने 3.3 3.13 या फिर 64 बिट वाली पाइथन इंस्टॉल करी है। और मैंने VS कोड में पाइथन पाइलैंस और पाइथन डीबगर भी करा हुआ है। जी, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लो फिर एक बार हाँ, कोड स्क्रीन कर। भैया दिख रही हो ये स्क्रीन? हाँ, अभी सो अगर हमने प्रिंट 1 करा तो उसमें डेसिमल नहीं है, वो फ्लोट नहीं है,
इट इज अ इंटीजर अब तक। अगर जैसे हमने डेसिमल लगाया, पॉइंट भी लगाया, तो फ्लोट बन जाएगा, तो 1.0 करेगा प्रिंट। 1.0 करेगा प्रिंट। हाँ यस तो ये रियांश। मैं ये पूछ रहा, कोड सही है? कोड तो सही होना चाहिए। हाँ हाँ कोड इज फाइन। तो सर ये आ रहा है मतलब एग्जिटेड हुआ एक कोड। बार रियांश, रियांश तूने एक्स 2 बार डिक्लेयर कर रखा है, तो एक बार हटा दे, एक्स इक्वल टू रियांश हटा दे। ठीक है। अब ट्राई कर, आएगा सब भी। कंट्रोल एस कर। कंट्रोल है इसको। हाँ हाँ, कर दिया ये। अच्छा देख पाइथन अब कर रहा हूँ, वैसे पाइथन इंस्टॉल नहीं है तेरी प्रॉपर्ली। एक बार एक्सटेंशंस पे जा, लेफ्ट पे नीचे, हाँ पाइथन सर्च कर इधर। ऋषिक एक बार इसकी हेल्प करता है यार इसमें, क्या? इसको। अभी के लिए अभी के लिए आप गूगल कोलैब यूज कर लो, मैं उसका लिंक डाल देता हूँ। आप नेक्स्ट क्लास तक वो वीडियो अच्छे से फॉलो कर लेना, और जो भी प्रॉब्लम आएगी आप ग्रुप में डाल देना। हाँ अगर वैसे पाइथन के हम क्या करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं एग्जीक्यूट पाइथन का कोड, तो आप उसमें वो भी कर सकते हो। पाइथन आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो भैया गूगल कोलैब यू कैन यूज। मैंने पूरी वीडियो मतलब पूरी वीडियो देखकर सारे जो एप्स थे सारे तुम्हारे डाउनलोड कर लिए, मतलब पूरी वीडियो फॉलो तो मैंने करी थी। हाँ वो कभी कभी हो जाता है, आपने कहीं मिस्टेक कर दिया या कुछ। अबे हाँ, सेशन के बाद आपका ठीक करवा देगा ये ऋषिक। अच्छा तो ठीक अभी है। जो मैंने आपको लिंक भेजा है आप ये यूज कर लो, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए। और स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो। तो इधर तक सबको समझ आ गया ना? या हाँ पूछो डाउट पूछो। भैया एक स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह कंसिडर हो सकती है? स्ट्रिंग क्या? एक स्ट्रिंग वेरिएबल कंसिडर हो सकती है? एक स्ट्रिंग वेरिएबल कंसिडर, हाँ हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट जो मैंने आपको तीनों बताया, ये वेरिएबल ही है, वेरिएबल के टाइप्स है ये। हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, y इक्वल टू या कुछ भी, पर n इक्वल टू ऐसे, तो हम इनको भी वैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस ये वेरिएबल की टाइप्स है। अच्छा। यस। अब क्या होता है, अब मैंने सपोज करा प्रिंट 3, तो मैंने 3 क्या है अभी इसमें, 3 वैसे तो इंटीजर होता है। 3 क्या होता है, सॉरी 3 इंटीजर होता है, मैंने उसको स्ट्रिंग बना दिया 3 को, ठीक है। ठीक है, और अगर मैंने वापस करा 3 + 3 कर दिया, बट ये क्या है, दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर होते हैं ना, बट मैंने उनको स्ट्रिंग बना दिया। हाँ बोल रहे हैं अंश? मैं मुझसे यही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो दोनों इंटीजर होते हैं, बट मैंने अभी क्या बनाया, क्या करा है इनको, कि मैंने एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने इनको क्या करा, मैंने इनको कर दिया स्ट्रिंग बना दिया इंटीजर को। अब मैं करूंगा तो 33 आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हम स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। अब मैंने इधर करा परेंट प्लस, इधर मैंने स्पेस देके कर दिया खुराना, ठीक है। तो मैंने करा, तो परेंट खुराना प्रिंट होएगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहे हैं बेसिकली प्लस करके। अब मैं एक बार इसको कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने करा प्रिंट 3 + 3, ठीक है। तो अब ये प्रॉपरली प्रिंट होएगा, क्योंकि इसमें हमने उसको स्ट्रिंग नहीं बनाया, अभी स्ट्रिंग ऐड नहीं हो रही, स्ट्रिंग वो नहीं हो रही, कंबाइन नहीं हो रही। पर अगर जैसे ही मैंने डबल कोटेशन ऐड कर दिया दोनों की तरफ, एक सेकेंड, तो ये अब 33 प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग कंबाइन हो गई, उसने जो इंटीजर था, अब वो इंटीजर नहीं रहा, हमने उसको स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। अब जो 3 था वो एक वर्ड बन गया काइंड ऑफ। अब दोनों 3 + 3 होके 33 हो गया, दोनों कंबाइन हो गए स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब सपोज मैं करता हूँ, मैंने मैंने प्रिंट के दोनों एंड्स पे 3 + पहले मैंने 3 को स्ट्रिंग बनाया, फिर दूसरे 3 को स्ट्रिंग बनाया, मैंने क्या करा 3 + 3 को स्ट्रिंग बना दिया, तो अभी 3 + 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि इधर भी एक डबल कोटेशन मार्क है, इधर भी एक डबल कोटेशन मार्क है, और उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है,
3+3, तो अब जो 3+3 थी वो बन गया, इन स्ट्रिंग बन गया। यस हर्ष। भैया हम इससे एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं मतलब? मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन दे जैसे एक्स प्लस कोई कोई भी नंबर, तो हम ये एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स प्लस कोई भी नंबर मतलब समझा नहीं। जैसे हम ऐसे करते हैं, x+3 = 5 ऐसे। हाँ जी ऐसे। नहीं, फिर वो आपको एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा ना पूरा कि x+y है ये तो। मैं समझा, अच्छा ठीक है। वो पूरा आपको बनाना पड़ेगा। तो x+y = 5। अब मैंने ऊपर y की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मैं ये कह सकता हूँ x=5 - y। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ट्रांसपोर्ट कर दिया, मतलब जो भी होता है वो मुझे याद नहीं था। प्रिंट x, तो अब 2 आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, x+y = 5। अच्छा, x की वैल्यू डिक्लेयर्ड नहीं है, माय बैड। तो x की वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं, मैंने 0 कर दिया अभी तो। क्या नोट है? अच्छा, हाँ हाँ। तो अब इसमें एक ऑपरेटर्स होते हैं अलग टाइप के, अब वो आप बाद में पढ़ोगे, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और वो जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे आपको, कभी आपके कोर्स के बाहर है। हाँ ओके। भैया, सब प्रिंट कॉपी राइट, रैपिड इंटरनल। हाँ हाँ, खुश भैया, सब प्रिंट का, हाँ यही जो टर्मिनल एजिंग राइट इन द ब्रैकेट, हाँ जो हम ब्रैकेट में टाइप कर रहे हैं वो टर्मिनल में प्रिंट करता है। बस अगर हम नहीं नहीं, यस इफ यू हैव अ स्ट्रिंग, नहीं अगर हम इंटीजर भी कर रहे हैं तो इंटीजर भी प्रिंट करेगा वो टर्मिनल में। ओके। ठीक है। अब अब हमें क्या समझाना है, अब हमें एरर समझाना है, ठीक है, एरर टाइप्स। तो अब एरर टाइप्स क्या होता है, एक बार इसे स्क्रीन शेयर, या छोड़, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको वैसे एक और बात बता देता हूँ कि हम अभी एक, और जो जीतेगा उसको एक प्राइज भी मिलेगा काइंड ऑफ, तो बी देयर टिल द एंड, ठीक है। हाँ, अब इसमें एरर्स होते हैं, तो सिंटैक्स एरर। अब मैंने आपको बताया सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है पाइथन का। अगर मैंने करा प्रिंट 3 प्लस, मैंने बस प्रिंट 3 कर दिया, बट मैंने डबल ब्रैकेट में क्लोज करता है ना, मैंने ब्रैकेट में क्लोज नहीं करा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि प्रिंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट और बीच में जो ब्रैकेट के बीच में जो आएगा, इट विल बी अ वेरिएबल। ठीक है, तो अब मैंने एक ब्रैकेट हटा दिया, तो अब सिंटैक्स एरर आ जाएगा। देखो, प्रिंट सिंटैक्स एरर, ब्रैकेट लेफ्ट जो ओपनिंग ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड, क्योंकि हमने इसको क्लोज करा नहीं, सिंटैक्स एरर आ गया। जो पाइथन का सिंटैक्स था प्रिंट का, वो हमने पूरा कंप्लीट ही नहीं करा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। इतना समझ आया, सिंटैक्स एरर समझ आया? यस भैया। हाँ, सिंटैक्स एरर समझ आ गया। अब नेक्स्ट एरर इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, हाँ, अब मैंने करा प्रिंट 10/0। अब एक बात बताओ, प्रिंट 10/0 कभी हो सकता है, क्या होता है? नॉट Not Undefined. defined. Undefined होता है. हाँ Non-defined. हाँ हाँ, बस ठीक है, बस। तो मैंने इसको करा, तो 0 डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है, 0 डिवीजन एरर। तो एक ये इट इज अ रन टाइम एरर, क्योंकि वो रन ही नहीं हो सकता, डिवाइड बाय 0 तो हो ही नहीं सकता ना। अभी बहुत सारे टाइप ऑफ, मतलब इसमें बहुत सारे एरर आ सकते हैं रन टाइम एरर में, बट मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी कि क्या होता है रन टाइम एरर। तो 10/0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है, डिवीजन बाय 0 आ गया, 0 डिवीजन एरर। अब इसमें दोनों में कोड रन ही नहीं हो रहा, ठीक है। एक होता है लॉजिकल एरर, ठीक है। अब लॉजिकल एरर में क्या होता है, अब लॉजिकल एरर में आपको कैसे समझाऊं, हाँ,
तो लॉजिकल एरर में होता है कि कोड रन हो रहा है बट आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट मतलब जो आप आउटपुट चाहते हो, मुझे एक कोड बनाना है सपोज कि ये नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। अगर एक नंबर को इवन होना होता है, तो अगर एक नंबर को इवन होना है तो उसको कितने वो चाहिए, क्या सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब सपोज नंबर है 2, x इक्वल टू 2। अगर जो x इक्वल टू 2 है, ठीक है, वो डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 है ना। इफ x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 है ना। वैसे आपने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि वो होता है इफ स्टेटमेंट पढ़ी नहीं तो समझाना मुश्किल है। अगर वैसे क्या होता है, अगर मैंने 2 है, कोई भी इवन नंबर है, तो अगर मैंने उसको डिवाइड बाय 2 करा, है ना, ओ सॉरी माय बैड, डिवाइड नहीं, मॉड्यूलस बाय 2, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्स ये जो, अच्छा हाँ, जो मॉड्यूलस का साइन होता है ये वाला, इसका मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए अगर मैंने उसको जब मॉड्यूलस से वो करा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है डिवाइड करने के बाद, तो वो एक इवन नंबर है ना। कोई हाँ बोल दो। Yes. हाँ, Yes, तो sir. भाई सर मत बोल यार, भैया ही बोल ले, भैया भी बोलने की जरूरत नहीं, वैसे तो नाम से बुला लो। हाँ, तो अ, अगर जो रिमाइंडर है वो 0 है तो तब इवन नंबर होएगा वो जाके। अगर मैंने कर दिया x डिवाइड बाय x मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, तब जाके वो होएगा ना। x मॉड्यूलस 2 मतलब x को डिवाइड करने के बाद 2 से जो रिमाइंडर है, अगर वो 0 है तो वो इवन नंबर होएगा, है ना। अगर मैंने 0 की जगह 1 प्लेस कर दिया तो कंडीशन अपने आप फॉल्स हो जाएगी। 2 2 डिवाइड बाय 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। बट अगर मैंने कर दिया अगर इक्वल टू 1 है तो वो इवन नंबर है। तो लॉजिक ही गलत हो गया ना ये, कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा है ये, क्योंकि अभी हमने इफ एल्स नहीं पढ़ा। जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं। अब टाइप एरर समझा देता हूँ आपको। हमने करा कि अभी, एक सेकेंड, हाँ, हमने करा कि x मैंने करा इक्वल टू, तो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग हो गई। मैंने करा y, ये इंटीजर हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इंट, हम इंटीजर को शॉर्ट में इंट लिखते हैं और स्ट्रिंग को हम शॉर्ट में str लिखते हैं, ठीक है। तो str हो गया, मैं ऊपर कोड डिलीट कर दूँ। ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने कर दिया प्रिंट 3 + 5। हाँ, अगर मैं प्रिंट 3 एज अ वो है, क्या स्ट्रिंग है, और 5 भी एज अ स्ट्रिंग है, तो इसका डिजायर्ड आउटपुट क्या आना चाहिए, 35 मतलब 35। हम, हाँ, क्योंकि दोनों को स्ट्रिंग कर दिया। या गुड। अगर मैं एक में से स्ट्रिंग हटा दूं तो कोई बताना चाहेगा क्या हो सकता है। तो भी जहाँ तक है 35 ही आना चाहिए, क्योंकि एक तो एरर आ आपकी स्ट्रिंग जाएगा, ही है। ये एरर होगा क्योंकि एक एरर होगा। या हाँ हाँ, मैं आई एम जस्ट, तो अब ये एरर आएगा, ये आएगा टाइप एरर, क्योंकि जो मैचिंग वो है, ये आप इंटीजर और उसको स्ट्रिंग को प्लस ही नहीं कर सकते। अगर मैं इधर 3 के इधर डबल कोटेशन हटा दूं तो ये प्लस हो जाएगा। अब तो इसका लेकिन आउटपुट जैसे x की वैल्यू इसमें स्ट्रिंग है और y की इंटीजर है, तो प्रिंट x + y कर दे तो तब तब भी भी नहीं एरर आएगा। होगा। हाँ जी, देखो टाइप एरर आ गया ना, क्योंकि x स्ट्रिंग है, y इंटीजर है। आप इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड ही नहीं कर सकते। अब हम क्या कर सकते हैं, हम y को स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब वो एक अलग मेथड होता है, हम आपको आगे की क्लासेस में सिखाएंगे, ठीक है। डबल कोट्स लगा दो 1 2 3 पे। नहीं नहीं, उसके बिना भाई, एक मैं चलो आपको बता देता हूँ। हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने नया वेरिएबल बना दिया str y, तो मैं आपको बता ना str लिखते हैं शॉर्ट में, तो str y अब हो जाएगा ये, देखो z करना पड़ेगा, मैं x + z। अब स्ट्रिंग 1 2 3।
अब वो y को हमने एक नया वेरिएबल में z बना के स्ट्रिंग बना दिया, तो इसलिए वो हो रहा है। अब मतलब आपको नहीं समझ आएगा, ये आगे क्लासेस का टॉपिक है, तो लेट्स लीव इट। अब ये सबको स्क्रीन दिख रही है? इधर तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। नो भैया, पक्का नहीं समझ आया? कुछ समझ नहीं आया? नहीं समझ आ गया मजा आ गया। तो समझ आ गया। अब सब ऋषिक की स्क्रीन देख लो एक बार। अब एक क्वेश्चन होगा, आपको मिलेगा, चैट में लिखना है आंसर, जिसने पहले सही लिखा उसको कुछ मिलेगा, आप देख लो। चलो ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। सबका एरर आ रहा है, टाइप एरर किसी ने लिखा, श्रियन कालरा ने लिखा। सो श्रियन कालरा, श्रियन, just DM me on WhatsApp. I will send you something. हाँ, तो आगे की क्लासेस में ये सब होएगा, तो मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस। आपको चॉकलेट या आपको जो चाहिए हम आपको वो दे देंगे, जेप्टो कर देंगे या कुछ, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर कुछ भी करेगा। दे दोगे? कुछ भी नहीं, मतलब अराउंड 50 to 60 रुपीज। ट्रिविया यार, एक ही क्वेश्चन था भाई। किस किस को चॉकलेट देंगे भाई? हाँ वही तो, तुम दोगे पैसे। चल एक और क्वेश्चन है वैसे तो, बट वो बोनस क्वेश्चन ही है तो। ऋषिक दिखा दे वो दूसरा क्वेश्चन। कोई लिख रहा है गिव मी कोहली का बैट। इसमें भी श्रियन कार्ड ही है। अरे श्रीहन भाई को सबसे अच्छा समझ आ गया। मुझे किसी का डीएम आया, गिव मी PS5 Pro। शैडो, शैडो कौन है? अच्छा श्रेयनी है शैडो। भैया। अच्छा ठीक है भाई, PS5 Pro देंगे आपको। तो चलो, हाँ हाँ, एक बार नेक्स्ट स्लाइड क्या है? खत्म, एंड हो गया। एक और क्वेश्चन भी है ऐसे तो। है क्या? हाँ है। इसका क्या होगा? अभी तक किसी का भी सही नहीं है। मैंने ठीक लिखा, मैंने बिना स्पेस के लिखा है सबसे पहले। अभी भी गलत, किसी नहीं नहीं, किसी का सही नहीं, नहीं है। श्रियन का है, सही है। आ, नहीं है, नहीं है, श्रेयन- नहीं है, अभी भी नहीं है। हाँ नहीं है। दिशा जैन का है ना गेस? हाँ, दिशा जैन का है। दिशा जैन का सही है। नहीं, फर्स्ट से ऋषि का है। ऋषि कुमार, हम्म। कोई नहीं, ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है। नाउ इट्स टाइम टू राइट सम कोड। चलो ऋषिक कोड लिखवाओ बना। मैं क्या लिखवाऊं भाई? भैया शायद से किसी का भी सही नहीं है, क्योंकि किसी ने एक्सक्लेमेशन मार्क ही नहीं डाला। नहीं है। नहीं, डाला है डाला है। अच्छा डाला है। हाँ जी। यस, तो हाँ, अभी ऋषिक बताओ। तो ऋषिक विल टेक द लीड नाउ। ऋषिक, हाँ हाँ हाँ, तो अब किसी को अभी कोई भी, अच्छा एक और है, एक और है। रियांश अग्रवाल का आया। चलो ठीक। अब किसको दे रहे हैं अब हम चॉकलेट? किन किन को दे रहे हैं? अरे भाई देंगे तो एक को ही। अरे स्पैम मत करो यार। एक सेकेंड, चलो दो को दे देंगे, श्रियंक कालरा और रियांश अग्रवाल को दे देंगे। रियांश, DM मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? ये हर क्लास, तीनों क्लासेस में हुआ? हाँ हाँ, सब में होएगा भाई। अब क्या पता, भी तो चॉकलेट दे रहा है, बाद में सही में PS5 दे रहा है।
भैया प्रिंट आउट दे देना है। हाँ वही करेंगे भाई। उस पे ब्लिंकिट पे नहीं आता प्रिंट का ऑप्शन? अभी तो जब तो कर रहे थे। अरे तो ब्लिंकिट कर देंगे, क्या से ऐसा है। या ऋषिक, वो समझा दो, आगे का टॉपिक समझा दो। अब आगे क्या कराना है? इफ एल्स करवा दो, इनपुट करा दो। ठीक है फिर तो ये अब नेक्स्ट क्लास का है, लेकिन अब हम जल्दी हैं तो अब हम इसी क्लास में कर लेते हैं वो भी। इंट्रो कार्ड करा दो ना, इंट्रो। तो अब जैसे एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ guys। एक मिनट दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऋषिक टाइप फंक्शन भी करवा दो फिर। हाँ भाई हु मेड अस, कान्या वेस्ट, अच्छा। एकांश गुड भाई, सही में सही में। एकांश सर गुड। हाँ, तो अब ये लेट्स सी अबाउट द इनपुट फंक्शन। तो चलो पहले टाइप फंक्शन का बता देता हूँ। तो टाइप फंक्शन इज बेसिकली कि इससे आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता चल जाएगा, जो भी अभी हमने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, अगर मैं स्ट्रिंग डालता हूँ पर इन, तो नाउ इफ आई वांट टू गेट द, वैसे हमें पता है कि ये आज हमें पता चल गया था कि इसका क्या डेटा टाइप है, आप सब बताओ। स्ट्रिंग। हाँ, तो अब ये स्ट्रिंग है। तो अब जैसे अगर हमें अब जब बड़े कोड्स होते हैं और जब बड़े होते हैं तब हमें देयर इज अ सिंपल फंक्शन नोन एज टाइप फंक्शन। सो अगर मैं जैसे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एक्स, तो इसमें अब हमें इसका ऑलरेडी डेटा टाइप पता चल जाएगा str। तो स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म str ही होती है। तो दिस इज बेसिकली द टाइप फंक्शन। अब मैं इसमें अगर डेसिमल वैल्यू डालता हूँ, तो डेसिमल वैल्यू क्या क्या डेटा टाइप होता है, आप सब बताओ। इंटीजर। फ्लोट। हाँ, फ्लोट होता है, इंटीजर नहीं होता, फ्लोट होता है। सो नाउ अब मैं अगर ये करूँगा तो एज यू कैन सी कि क्लास फ्लोट शो हो रही है। तो इट इज़ अ सिंपल फंक्शन जिससे हम किसी भी चीज़ का किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फिगर आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। सो नाउ input function, yes. So input function is basically a function which can टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड उसका एंड उसमें बाकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम। तो बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यूजर से उसका नेम पूछना है, तो नाउ आई कैन मेक अ वेरिएबल नेम एज नेम एंड दिस इज द इनपुट फंक्शन। So now in a form of a string, in a form of a string, I will write the question that I need to ask from the user. तो मुझे नेम पूछना है, तो आई विल जस्ट राइट व्हाट इज योर नेम। और अब ये वाला जो नेम है ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो नाउ इफ आई प्रिंट माय नेम वेरिएबल, so now if I run it, so as you can see on my terminal that what is your name it is asking. Now if I write, so now here if I write Rishik, so Rishik is printed. So my name variable के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो ऋषिक है। सो दिस इज द इनपुट फंक्शन। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, और एक बार ये सब प्रैक्टिस कर लो, लिख लिया होगा सबने कुछ। सबका ऐसी आ रहा है।
हाँ, तो अब आई होप कि सबका ऐसे ही आ रहा है। तो अब इसमें हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं कि लाइक हम इसमें तो अब जैसे अब इसमें हम इसमें ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि एक इफ वी टेक टू वेरिएबल्स फ्रॉम द यूजर, कि जैसे कि फर्स्ट नंबर अगर हम लें और ऐसे ही हम एक सेकंड नंबर भी लें, y हो गया। तो भैया भैया मेरा प्रिंट ही हो रहा। when I did this input, then like what is your name got printed, but my name did not get printed. आप एक बार सेम ही है। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। Okay. भैया is it visible? भैया हाँ, यस इट इज विजिबल। ये इनपुट तो आ गया इस पे, लेकिन प्रिंट नेम नहीं आ रहा। हाँ, तो अब सो यू नीड टू प्रिंट द नेम। आप अपना प्रिंट की जगह आप दिशा हटाओ और नेम वाला वेरिएबल नेम लिखो। सिर्फ जो नेम वेरिएबल है ना, वेरिएबल का नाम हमने नेम लिख रखा है, तो नेम लिखो। अब इसमें अब देखो, अब इट इज नॉट अ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग नहीं है, तो अब हम इसमें डबल कोटेशंस नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो नाउ इफ यू रन इट। अच्छा ऋषिक सुन, मेरे पास चॉकलेट के पैसे नहीं है तो उनको मतलब भेज दियो, तो भेज दियो। अच्छा नमिश भैया करा रहे थे वो तो। हाँ, तो रन करो आप। कर लिया, नहीं आ रहा। हाँ, तो अब आपको नीचे जो आपका जो नीचे आप टर्मिनल पे वो करो, क्लिक करो व्हाट इज योर नेम जहाँ लिखा हुआ है आउटपुट। सॉरी, आप हाँ, अब हाँ, तो अब आपको इस पे लिखो, अपना नेम लिखो विजर। नहीं हो रहा ना टाइप आउटपुट पे। सेव कर रखा है आपने? हाँ, तो अब जैसे जैसे एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन देखो कि जैसे जब मैं इसे रन करता हूँ तब यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है अपने जैसे मेरा टर्मिनल पे आ रहा है, तो आई विल जस्ट क्लिक राइट क्लिक ऑन द आफ्टर माय सेंटेंस, जो मेरा इनपुट जो मेरा क्वेश्चन है उसके बाद मेरे को क्लिक करना है और उसके बाद अपना आंसर लिखना है। जैसे ये मैं जैसे फर्स्ट नंबर 34 है, ऐसी सेकंड नंबर में 45 डालता हूँ। तो अब मैं अगर x + y प्रिंट करूँगा तो वही आना चाहिए इसका आंसर जो कि हाँ, तो भैया फर्स्ट उस पे वो ही नहीं हो रहा, टाइप ही नहीं हो रहा। आउटपुट पे कहीं पर भी टाइप नहीं हो रहा। यस भैया। पर एक बार बता, फिर आउटपुट पे नहीं हो रहा मेरा टर्मिनल पे किसी का आ रहा है तो उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। टर्मिनल पे नहीं आ रहा, आउटपुट पे ही आ रहा है। अच्छा, तो फिर मैं क्या बताऊं? नहीं इसकी तो कोई एक्सटेंशन है क्या? सुनो, अभी यू कैन यूज, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, अगर अगर आपका नहीं चल रहा VS को ढंग से। हाँ, तो एक बार मैंने आपको चैट में लिंक भेजा, आप यू कैन यूज दिस कंपाइलर, इसमें आपका हो जाएगा। मैं एक बार रीसेंड कर दूंगा दूसरी वीडियो, अगर कोई वो हो तो। अच्छा, एक काम करो, आई एम जस्ट गिविंग यू अ टास्क, प्रिंट द नेम ऑफ योर फेवरेट क्रिकेट टीम इन अ क्रिएटिव वे इन पाइथन, ठीक है? क्या भैया दोबारा बोलिए। प्रिंट द नेम ऑफ योर फेवरेट क्रिकेट टीम इन अ क्रिएटिव वे इन पाइथन, ठीक है? एज होमवर्क, क्या? होमवर्क के तौर पर। अभी कर लो। हाँ, तो अभी हम 10 मिनट के लिए हैं, तो जिसका जल्दी हो जाएगा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना। तो ये इनपुट का बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल मतलब हम क्रिएटिव इन द किसी भी वे से कर सकते हैं, प्रिंट को भी यूज करके ऐसे कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, अलग सा फाइंड क्रिएटिव वेज की कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? गूगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अभी 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में करके स्क्रीन शेयर कर लेना। और ये इनपुट का अभी के लिए टाइम बचा था इसलिए कर लिया, बाकी अगली क्लास में भी जिसको कुछ भी है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे। जिसने अच्छा बनाया गया तो उसको भी चॉकलेट मिल गया। नहीं भाई, मैं नहीं दे रहा और किसी को भी, मेरे पैसे लग रहे हैं अगर। तेरी लग भैया कॉन्ट्री कर लेना। तू दे दियो। क्या पता आरसीबी की जर्सी दे दूंगा। नहीं, मैं वो नहीं दे रहा। दे देंगे। भैया स्कूल में डायरेक्ट 10 की दे दो ना। अरे भाई आरसीबी की जर्सी दे तो रहे और क्या चाहिए। हाँ, एक आंसर दे देगा सबको। हाँ, सबको मिलेगी, जो जो भी। आज मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस का, सबको मिलेगी। 30 आए थे स्टार्टिंग में, 30 को मिलेगी। हाँ, अभी तो 21 ही रह गए ना, 21 को मिलेगी। चलो वो जो परे ने टास्क दिया है वो कर लो, 10 मिनट है आपके पास। सब करके अपना जो प्रोग्रामिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज देना। ये जो आईपीएल की टीम वाला प्रिंट करना था। हाँ हाँ, अभी क्लास में कर लो प्लीज, अगर मतलब हो सके तो। कोई नहीं। करेंट डीएम भैया डन। डन। या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो आपने कैसे प्रिंट करा है। अच्छा डीएम पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड जस्ट मेंशन योर नेम इन सबसे नीचे। भैया हाँ भैया सिंटैक्स एरर भी आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, और उसके ऊपर ही प्रिंट मेरा आंसर भी आ रहा है पूरा। कहाँ पे कर रहे हो आप, ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहे हो? कंपाइलर। स्क्रीन ऑनलाइन शेयर वाले कर लो, स्क्रीन हाँ, शेयर कर लो। स्क्रीन शेयर करो। मैंने 2 टीमें करी है एक्चुअली। श्रियन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, जस्ट मेंशन योर नेम सबसे नीचे। ये श्रियन जो आपने भेजा है ये चलेगा नहीं क्योंकि इनपुट नहीं लिया तूने। हाँ, अब इसमें स्ट्रिंग डालने की नीड नहीं है क्योंकि पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है, लेकिन डाल दी तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। भैया किस किस का वो टास्क हो गया है जो दिया था? भैया कुछ नाम ही नहीं आ रहा। यस दिशा। कुछ नहीं, मैंने तो बस इसलिए हैंड रेज किया था कि वो हो गया। अच्छा अच्छा। ये आउटपुट की भाई। हाँ हाँ गॉट इट, आपका व्हाट्सएप पे आ गया। और बीच में थोड़ा बहुत मजे करते रहो यार, इतना सीरियस मत रहो। भैया ये इनपुट भैया मेरा हो गया। हाँ हाँ, तो जिसका हो गया व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। दिखा ऋषि वो स्क्रीन तो दिख। कैमरा दिखा रहा है अपना। व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे भेजें? बस प्रोग्रामिंग का ग्रुप है ना। अरे मतलब स्क्रीनशॉट कैसे भेजे? स्क्रीनशॉट भी भेजना है, कोड कॉपी पेस्ट कर देना। अच्छा कोड को भी भेजते हैं। यार भैया
तो इसको रन करियो। भैया कोड अभी चैट बॉक्स में लिख दूं आपको? व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकता? भैया छोटा सा ही कोड है, बड़ा नहीं है इतना। हो गया? भैया हो तो गया। हाँ हो गया। हाँ भाई हर्ष ने वॉइस मैसेज भेजा है, रुक जाओ कोई तो। अबे चॉकलेट किस किस को दे रहे थे? शियान और रियांश अग्रवाल और दिशा को भी दे रहे थे शायद, पता नहीं, और दिशा की दे रहा है, मुझे फर्क नहीं हाँ पड़ता। वही जरूर है। अच्छा शियान को नहीं देते फिर, और क्या। हम तो मजे ले रहे थे। भैया मैं पहले वाली चॉकलेट भेज दी एटीएम क्लब के लिए। भेज दिया भैया व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, जो ये चैट में भेज रहे हैं सब व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया आप लोगों ने? भैया इन्हें फेरेरो से ये कब आवी गोयल को वो करो रिमूव, विशान है ये। आवी गोयल? हाँ जैसे हाँ, जो इस तरह भेज रहे हो व्हाट्सएप पे भेज दो। मैम नेक्स्ट क्लास कब है? 8th को ना? भाई प्रिशा कौन है? प्रिशा है इधर कोई? यस। तो ये टर्टल यूज कर रहे हो आप यार? भैया भेज दिया कोड। गुड। ठीक है, हम अभी क्लास के बाद सबके चेक करेंगे। ओके। अब अगली क्लास आप लोगों की 8th को है आई गेस, इसी टाइम पे। अरे हाँ, शिट होमवर्क। हाँ, होमवर्क क्या था ऋषिक? मेरे को सपने आ रहे हैं। कुछ भी थे यार। होमवर्क है। अच्छा ठीक है तो आपको वो प्रिंट करवानी है, टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर इनपुट में जो भी है। हाँ 10 तक करवानी है प्रिंट, ठीक है। हाँ 10 तक कोई भी नंबर जो भी यूजर टाइप करेगा उसकी 10 तक टेबल प्रिंट करवानी है। क्या और जसकीरा भाई ये तो कंट्रोल सीवी का काम है। इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? अरे तू सुनो तो यार, पहले परसों नेक्स्ट क्लास होगी, रिवाइज करके आना ठीक है ढंग से। एंड जो बोला है टेबल 1 to 10 तक प्रिंट मतलब एक नंबर का 10 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। ठीक है भैया, फिर तो प्रिंट 1 प्रिंट 2 1 से लेके 10 तक किसी भी एक नंबर की टेबल? नहीं, जो भी जैसे हाँ। इनपुट लिया जो भी यूजर ने जो भी नंबर देगा उसकी इनटू 10 तक की टेबल। ओके भैया। भैया तो बोलो ऐसा कर लो ना, प्रिंट अच्छा, 1 वो। प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5। ग्रुप पे भेज दे मेरा chat कोड में। नहीं काम चल रहा। क्या? मैं फेस स्कैन कर लूं, मेरा कोड नहीं काम चल रहा। हाँ कोई नहीं। देख ये वाला एरर क्यों आ रहा है? ऋषिक तूने इनको इंटीजर टाइप मतलब इंटीजर में नंबर नहीं सिखाया? नहीं वैसे मैं क्योंकि डिटेल में अगली क्लास में करा रहा था ना। हाँ लेकिन अगर तो इसमें ना आप पहले इंट डालो। इंट आपने जैसे इनपुट के पहले डाले ना, बाद में एंड में इंट डालो। कहाँ? इनपुट से पहले। अच्छा भाई उससे तो पहले गेट क्यों यूज डालना। कर ओ रहा है? हाँ। ओ ओके भैया, मेरे को भी आ गया समझ। मेरा भी ऐसे वर्क नहीं हो रहा था, वर्क कर गया। हाँ ठीक है, हो गया। भाई तो गेट क्यों यूज कर रहा है? अब गिटहब पे डालेगा ऐसे ही इसे। डाला। हाँ ऐसे ही डाला हुआ है। वेरी गुड। अब कोड नहीं दिखाना सबको तो चल अब। कोड अबे वो कर दे, स्टॉप शेयरिंग। अब